गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करेंगे। ठीक है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। हमने सिक्स क्लास में किंग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। किंग हर्षवर्धन एक बहुत महान राजा थे उस वक्त, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल राजा थे कन्नौज के। ठीक है, याद होगा तो आपको। और हर्षवर्धन के टाइम पे ही वो हिंसांग आए थे, उन्होंने इनके बारे में अच्छी बातें लिखी थी। ठीक, तब हम हिंस इनके बाद क्या होता है, इनके बाद आफ्टर डेथ ऑफ हर्षवर्धन हिज एम्पायर ब्रोक अप इनटू सेवरल स्टेट। इनका जो स्टेट एम्पायर था वो कई स्टेट में बट जाता है, टुकड़े टुकड़े। कोई राजा नहीं होता तो ये कई जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोग हैं वो अपने अपने स्टेट अलग कर लेते हैं। तो इस तरह नए किंग्स और नए किंगडम बनते हैं। इसी चैप्टर नाम आपका न्यू किंग्स एंड किंगडम्स है। ठीक है, उस समय राजपूतों का भी उदय हुआ था। ठीक है, दिस इज द वर्ड राजपूत मीन्स राजपुत्र और द सन ऑफ किंग। ठीक है, राजाओं के बेटे को राजपुत्र कहते हैं, तो राजपूत एक नया वर्ड। तो उस समय राजपूत ज़्यादा हुए थे, इसलिए उस पीरियड को राजपूत पीरियड भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका नॉर्थ इंडिया में जो राजपूत रूल करने वाले हैं वो है गुर्जर प्रतिहारस, चौहान, चंडेलास और परमारस। ठीक है, और जो राजपूत साउथ इंडिया में रूल करने वाले हैं वो हैं पालास, राजपूत, चालुक्यस, पांड्यास, पल्लवास, चोलास और चेरास। इनके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट नेक्स्ट देखिए, द ट्रिपार्टेड स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज हर्षवर्धन के बाद जो कन्नौज काफ़ी स्ट्रॉन्ग जगह थी, ऐसी पोजीशन पे था जहाँ पे उसका फ़ायदा हो सकता था किसी भी राज्य को। उसके आसपास गंगा प्लेन था और उसके आसपास चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी। ठीक है, फर्टाइल थी, इसलिए ट्रिपार्टेड स्ट्रगल फॉर, ट्रिपार्टेड यानी कि तीन शक्तियाँ, तीन क्षेत्रों के बीच में लड़ाई, स्ट्रगल फॉर कन्नौज को कब्जा करने की। तो वो तीन कौन थे? पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूट। ठीक है, ये तीनों आपस में युद्ध करते थे फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज। इसी स्ट्रगल को क्या कहा गया? एज द ट्रिपार्टेड स्ट्रगल। ये आपके लॉन्ग आंसर में आएगा। ठीक है, 7th क्लास, तो आपके लॉन्ग आंसर में आएगा, आपको ये याद करना है। ठीक है, कन्नौज वॉज एन इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉस्पेर सिटी। कन्नौज समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रॉस्पेर सिटीज़ है। ठीक है, और इसका जो लोकेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें बताया था। उसके आसपास की ज़मीन जो है काफ़ी फर्टाइल है और गैंगटिक प्लेन है, गंगा प्लेन है, इसीलिए। पहला पढ़ते जैसे हमने पढ़ा था, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रकूट देखते हैं। राष्ट्रकूट अभी जो उस वक्त थे वो अभी राष्ट्रकूट डायनेस्टी वो किसने फाउंड किए थे? राजपूत डायनेस्टी की खोज किसने, जैसे मौर्य डायनेस्टी फाउंड चंद्रगुप्त ने की थी, उसी तरह राजपूत डायनेस्टी के फाउंडेड दांती दुर्गा नाम के राजा ने किया था और इनका कैपिटल था वो था मालखेड़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए राजपूत के बारे में। ये अभी महाराष्ट्र में ये एरिया पड़ेगा, मालखेड़ जो है। ठीक है, फिर है पालास। पाला डायनेस्टी को फाउंड किया गोपाला राजा ने। ठीक है, गोपाला राजा ने इन 750 CE में। और इसके बाद इन गोपाला के बाद इनके बेटे बने राजा धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल इन्होंने बहुत बड़े राजा थे, बहुत स्ट्रॉन्ग राजा थे उस वक्त के। धर्मपाल आल्सो फाउंडेड अ फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। बिहार में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला, जिसका फाउंडेड किसने किया? धर्मपाल ने। धर्मपाल के बाद इसके बेटे आते हैं, वो हैं देवपाल, और ये कई साल जरूर करते हैं जब तक वो, फिर इसके बाद ये लास्ट में जब चोलास आ जाते हैं तो इसको हरा देते हैं और उनकी जगह कब्जा कर लेते हैं। पालास ये है। उसके बाद लास्ट आपका है पांड्यास। पांड्यास ने इनके अपनी कैपिटल मदुरई में स्थापित की थी। ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा, CC क्वेश्चन आंसर करेंगे बाई शॉर्ट, तो उसमें आएगा नेम द कैपिटल ऑफ पांड्यास, तो वो क्या है? मदुरई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक।